हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करके अपना चौथा एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं। चौथा एप्लीकेशन क्या है हमारा? स्वैपिंग। स्वैपिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दूंगा जल्दी से मैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ रखे हैं? पहला पढ़ा था कि कैसे हम बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करके मल्टीप्लाई करते हैं बाई पावर ऑफ 2। दूसरा एप्लीकेशन था यहाँ पे डिवाइड कैसे करते हैं बाई पावर ऑफ 2, ऑब्वियसली बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करके। और तीसरा क्या तरीका था? तीसरा था हमारा कि किस तरह से हम किसी नंबर को चेक कर सकते हैं क्या वो नंबर ऑड है या इवन है, किसका यूज़ करके? बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करके। तो अभी हम लोग सीधा बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करके कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है कि कैसे स्वैपिंग करेंगे बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करके, वो सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करके जो हम लोगों ने आज तक पढ़े हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करके। कौन कौन से ऑपरेटर थे जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ मैं। एंड था, और था, ज़ोर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, ना देखा हो तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से बस इतना यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट था, और बाकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इवन ऑड वाले में बताया था। तो जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। होता क्या है, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर n दिया गया है, अगर हमें चेक करना है इवन है या ऑड है, तो हम क्या करें, इस n का हम बिटवाइज अगर एंड निकाल दें 1 के साथ, तो अगर मेरा आंसर आ रहा है 0 तो ये नंबर क्या है मेरा? इवन है। अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर क्या है मेरा? अगर आंसर इसका 1 आ रहा है तो मतलब वो नंबर क्या है? ऑड है, ठीक है। तो ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो इसका जो पूरा इलेबोरेट करके जो मैंने समझाया हुआ है वो लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले में स्वैपिंग करनी है। अच्छा, स्वैपिंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो ज़ोर से रिलेटेड हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने यहाँ पे नहीं बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े थे पहले दूसरे वीडियो में, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है ये मिस हो गई थी। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ोर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ चीज़ आपको बता दूँ। जैसे कि हम लोग के सामने तो टेबल हमने बनानी सीखी थी एक्स वाई, और मेरा क्या होता है? आउटपुट। तो कैसे बनाते हैं? ये हो गया 0 1 0 1, ये हो जाता है 0 0 0 1 1, ठीक है। ये रहा मेरा ज़ोर का ट्रुथ टेबल जो हमें बताता है दो वैल्यूज़ के बारे में, ये, ठीक है। ये देखो, इसको इस तरह से लो, ऐसा, ठीक है। देखो 0 और 0, तो ज़ोर क्या कहता है कि जब सेम वैल्यूज़ होती हैं तो मेरा आंसर 0 आएगा, ठीक है। और ये क्या कहता है, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ज़ोर का सीधा सा फंडा है। तो इसके कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज़ोर की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है मान लो n, ठीक है। अगर मैं इस नंबर का ज़ोर n से ले लूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। इसको प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। तो मान लो कि मेरे पास कोई नंबर n है, ये क्या है? मैंने कहा 4 है, ठीक है। 4 का बाइनरी क्या होता है? 100। तो अगर 100 का मैं 100 के साथ ज़ोर निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0 0 का क्या आएगा? 0 0 0 का क्या आएगा? 0। टेबल देख सकते हो, 1 1 का क्या आएगा? 0। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0। मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही। तो ये आपको याद रखना है ज़ोर की पहली प्रॉपर्टी, कि अगर आप किसी नंबर का ज़ोर उस नंबर के खुद से निकाल लेते हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी ज़ोर की कहती है वो क्या कहती है कि मान लो मेरे पास कोई नंबर n है, अगर मैं इस नंबर का ज़ोर 0 से निकाल रहा हूँ तो मेरा आंसर हमेशा n ही आएगा। इसको प्रूफ कर लेते हैं। मान लो मेरे पास नंबर है 4, ठीक है। तो 4 का बाइनरी क्या होता है? 100। तो मैंने कहा 100 का अगर मैं ज़ोर निकालता हूँ 0 से, 0 का बाइनरी क्या होता है? 0 0 0, है ना। तो निकाल लो, 0 0 का 0 आ जाएगा, 0 0 का 0 और 1 0 का 1। तो ये जो नया नंबर फ्रेम वो ये है क्या? ये है। तो मेरा ओरिजिनल नंबर ना। तो मतलब अगर हम किसी नंबर का 0 से ज़ोर निकालते हैं तो मेरा नंबर ही फाइनली आंसर में आता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? अगर किसी नंबर का हम ज़ोर निकालते हैं उसी नंबर से तो मेरा आंसर 0 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी को, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ज़ोर के। ये देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है n1, ठीक है, दूसरा नंबर है n2, तीसरा नंबर है n3। तो अगर मैंने लिखा n1 ज़ोर n2 ज़ोर n3, तो इसका जो भी आंसर होगा वो किसके बराबर होगा? वो n1 ज़ोर n2 पहले सॉल्व कर सकते हो, फिर आप n3 को सॉल्व कर लो, या फिर आप n1 ज़ोर और फिर आपको पहले n2 ज़ोर n3 को सॉल्व कर लो और उसके बाद n1 को सॉल्व करो। तो इन तीनों का जो भी आंसर आएगा ज़ोर करने के बाद वो आपका क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ज़ोर में ऑर्डरिंग नहीं मैटर करती है, ऑर्डरिंग नहीं मैटर करती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और हम लोग ऐसे ही अभी आगे सीखते चले जाएंगे। तो अपने आज मुद्दे पे आते हैं। क्या था? स्वैपिंग करनी है 2 नंबर की। तो अभी मैंने आपको ज़ोर समझाया है, तो आप मेरे ख्याल से इतना समझ ही गए होगे कि स्वैपिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे ज़ोर का ही यूज़ करने वाले हैं। तभी मैंने आपको समझाया भी, वरना मैं आपको क्यों समझाता। तो मान लो मेरे पास एक नंबर x है,
इसने वैल्यू पड़ी है 4 और एक नंबर पड़ा है मेरे पास y, इसने वैल्यू पड़ी है 5। अब आप लोग जानते हो कि जब मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें तो मैं आपको यूजुअली बिट्स के फॉर्म में बताता हूँ कि 4 को बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई ये असल में चीज़ें परफॉर्म कैसे हो रही हैं। देखो जो मेरा 4 है इसका बाइनरी होता है 100, ठीक है, और 5 का बाइनरी क्या होता है 101। तो अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि भाई x में क्या आ जाए 5 एंड y में क्या आ जाए 4। मैं ये आंसर चाहता हूँ, ये रिज़ल्ट चाहता हूँ मैं। अब ये रिज़ल्ट मुझे कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, कुछ मतलब नहीं जुगाड़ लगा के देखेंगे कि क्या कैसे क्या हो क्या रहा है। अभी 4x में क्या पड़ा हुआ है 100, x में क्या पड़ा हुआ है 100 और y में क्या पड़ा हुआ है 101। अच्छा, तो मैं कुछ आपको सीरीज़ ऑफ स्टेप बताता हूँ और देखते हैं कि अच्छा उन स्टेप को फॉलो करने के बाद क्या मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ज़ॉर का ट्रुथ टेबल आप अपनी कॉपी में बना सकते हो, इसी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखो हम कहते हैं सबसे पहली स्टेप हमारी कि x ज़ॉर y, आपको x और y का आपस में ज़ॉर निकालना है, मतलब ऑब्वियसली इनके बाइंदी का ही निकालोगे, है ना। x और y का ज़ॉर निकालोगे, जो भी आंसर आएगा उसको x में रख दोगे। ये मेरी पहली स्टेप है स्वैपिंग की। तो मैं कहता हूँ ठीक है, x और y का ज़ॉर निकाल लो 100 का 101 के साथ, क्या हो जाएगा ज़ॉर इसका हो जाएगा 1001। ये आया भाई, ये जो भी नंबर आया इसको उठा के x में रख दो। तो मेरे x में पहले 100 पड़ा था, अभी मेरे x में क्या पड़ा है, मेरे x में आ गया 001। सिंपल है, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई मेरी, ये मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है और x में कुछ चीज़ें चेंजेस भी करनी है, मैंने कर दी। दूसरी स्टेप क्या कहती है कि भाई ऐसा करो, दोबारा से जो नई x और y की वैल्यूज़ आई हैं इनका ज़ॉर निकालो और जो भी आंसर आए उसको y में रख दो। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं 001 और 101, इसका ज़ॉर निकाल लो आपस में, 11 का 0, 00 का 0 और 10 का 1, तो 100 आया। 100 को उठा के y में रख दो। ठीक है, तो y में 101 पड़ा था, हमने हटाया, यहाँ पे क्या रख दिया 100। ठीक है, और फिर ये ऑपरेशन भी हमारा परफॉर्म हो गया। 2 स्टेप हो गई, चलो। अच्छा, तीसरी स्टेप क्या कह रही है, तीसरी स्टेप कह रही है कि आप दोबारा से जो नए नंबर आए हैं x और y, इनका दोबारा से ज़ॉर निकालो और अब जो आंसर आए उसको x में रख दो। ठीक है, 001 और 100, इन दोनों का अगर मैं ज़ॉर निकालता हूँ तो आंसर क्या आएगा 10 का 1, 00 का 0, 10 का 1, तो 101 आ रहा है। 101 को उठा के x में रख दो, सॉरी, तो इसको मैं उठा के x में रख देता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 101। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्टेप परफॉर्म करी। अच्छा, 3 स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपने एक चीज़ देखी कि जो मेरी x की वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो 101 हो चुकी है, जो कि पहले 100 थी, और y की वैल्यू 100 हो चुकी है, जो कि पहले 101 थी। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक हमने क्या करा, हमने 3 यहाँ पे नॉर्मल स्टेप फॉलो करें। इन तीनों को फॉलो करने के बाद हमारा नंबर स्वैप हो गया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। समझ रहे हो, एक तरीका क्या था कि भाई एक सबसे आसान तरीका होता है थर्ड वेरिएबल के साथ कैसे होता है। देखो मान लो कि x में वैल्यू पड़ी है 4, एक मिनट मुझे इसको यहाँ पे पेन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहता हूँ मान लो कि मेरे पास x में वैल्यू पड़ी है 4 और y में वैल्यू पड़ी है 5, तो मैं एक तीसरा डिब्बा ले आता था, इस 4 को उठा के डिब्बे में रख देता था, ये डिब्बा z नाम का, ये इधर 4 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो y की वैल्यू है इसको उठा के x में रख देता था, तो x में क्या आ गया 5 आ गया, और फिर जो डिब्बे में वैल्यू पड़ी होती थी वो उठा के y में रख देता था। ठीक है, तो y में क्या आ गया 4 आ गया। तो मैंने एक एक्स्ट्रा डिब्बे की मदद ली ना, उसके बाद मैंने इन दोनों नंबर को आपस में स्वैप कर दिया, तो इसे कहते हैं स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ पे स्वैपिंग करी है बिट मैनिपुलेशन के उसके विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से 3 स्टेप आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मैं आपको एक और बार यहाँ पे अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ कि अगर आपको परफॉर्म करना हो सीधा अपने कंप्यूटर या फिर अपने कंपाइलर पर तो कैसे करेंगे। देखो ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ था 101 100। आपको नंबर्स को बाइनरी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती जब भी आप बिट मैनिपुलेशन का यूज़ कर रहे होते हो। आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, एक्स में क्या आ जाए x ज़ॉर y आ जाए, फिर y इज इक्वल टू x ज़ॉर y, और फिर x इज इक्वल टू x ज़ॉर y। ये आपको इतना लिखना है। एंड हम लोगों ने क्या करा, बिटवाइज ज़ॉर का यूज़ करके हमने अपने x और y दो नंबर को आपस में स्वैप कर दिया
विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से आपको स्वैपिंग समझ में आ गई होगी, कैसे हम लोगों ने ज़ोर ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे स्वैप कर रखा है। ठीक है, ये जो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ज़ोर की, वो हमेशा याद रखना। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ ज़ोर निकालेंगे, आंसर क्या आएगा 0। किसी भी नंबर का 0 के साथ ज़ोर निकालेंगे, आंसर आएगा वो नंबर। और ज़ोर में ऑर्डरिंग कभी मैटर नहीं करती है। ठीक है, बस। तो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिए हैं अपने बिट मैनिपुलेशन के। पहला मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ 2, दूसरा डिवीजन बाई पावर ऑफ 2, तीसरा टू चेक वेदर नंबर इज ऑड और इवन, और चौथा टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू चेक वेदर द ith बिट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज सेट और नॉट। तो ये हम लोग का कल का टॉपिक रहने वाला है।